अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसी सरजमीन पे, ऐसे एरिया के अंदर जहां पे डायनासोर्स रहा करते थे। इन इलाकों में, इस ज़मीन के ऊपर, इन पहाड़ों में डायनासोर्स घूमा करते थे, ज़िंदगी है वो यहाँ गुजारा करते थे। और कहते हैं कि आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले यहाँ पे डायनासोर्स की बहुत बड़ी आबादी थी। और ये सारा समंदर हुआ करता था किसी दौर में, और यहाँ पे डायनासोर्स की आबादी थी। डायनासोर्स अक्सर उस जगह पे रहा करते थे जहाँ पे आबशारें होती थी, नहरें हुआ करती थी या दरिया होते थे, पानी के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी भी होती थी और पीने को पानी भी मैसर आता था। तो ये इलाका जहाँ पे डायनासोर्स के फॉसल्स की जो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर एक बलूचिस्तान था एरिया, और ये चकवाल था। यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में डायनासोर्स के स्केलेटन्स जो है वो मिले थे। तो मैं आज पहुँचा हूँ चकवाल के बिन अमीर खातून गांव के पास। एक साइड है जहाँ पे आज भी डायनासोर्स के फॉसल्स यानी कि उनकी हड्डियाँ, उनकी बाकियात मिलती हैं। वो साइड चल के देखेंगे और आपको इस एरिया के बारे में और इस डायनासोर्स की जो कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं, कौन कौन से जो डायनासोर्स हुआ करते थे। डायनासोर कोई एक नहीं है, डायनासोर कई सारे जो उस दौर के जो जानवर थे जो ख़त्म हो गए, नापैद हो गए, और उनको डायनासोर्स कहा जाता है। तो आइए ये चल के देखेंगे, वो साइड भी दिखाऊंगा। और मैंने देखा है कि वहाँ पे अभी भी हड्डियाँ जो हैं नज़र आ जाती हैं पड़ी हुई या ज़मीन से निकली हुई। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने कहीं नहीं जाना, पूरी वीडियो देखनी है। तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं। और ये ढोक बिन अमीर खातून से आप जब निकलते हैं गांव से, उसके बाद सिर्फ सन्नाटा और बयाबान जंगल है उस डायनासोर्स के साइड में पहुंचने के लिए, और कुछ नहीं। इस तरह का रोड है। ये देखें, ये मेरे साथ जैन जो है वो बाइक चला रहा है अभी। जैन थक तो नहीं क्या बाइक चला के? नहीं सर, थकने वाली क्या बात है। ये तो हमारा रोज़ का काम है। रोज़ का काम है, रोज़ का काम है भाई। ये जैन की हिम्मत है, ये अटक से जो है बाइक पे है और अभी मेरे साथ घूम ही रहा है सुबह से। हम तकरीबन 50 किलोमीटर तक अभी हम चल चुके हैं और अभी हमने मज़ीद चलना है। ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं डायनासोर के साइड पे जाने के लिए, जहाँ पे उनके फॉसल्स मौजूद हैं। लेकिन इस इलाके में डायनासोर घूमा करते थे किसी दौर में। और जी ये बाइक है जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, और ये जैन मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद है। जैन, अभी कहाँ खड़े हैं हम लोग? सर हम अभी जा रहे हैं ये डायनासोर वाले इलाके को देखने के लिए। डायनासोर के इलाके। तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि ये सोच के कि कभी यहाँ पे डायनासोर घूमते होंगे? सर ये भी आप चीज़ देखें ना कि डायनासोर के सामने तो ये पहाड़ तो कोई चीज़ थे नहीं। हाँ। एक कदम इधर रखा, एक उधर रखा, एक आगे रखा, वो पहाड़ पे पहुँच गए। ये दूसरे पहाड़ पे पहुँच गया एकदम। हाँ। तो ये बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा प्यारा लैंडस्केप है सर। हाँ, मज़ा आ गया। चले जी, ये जैन को भी बड़ा प्यारा लग रहा है। हालांकि जैन खुद इस इलाके का है, लेकिन जैन भी कह रहा है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। आइए चलते हैं। इस तरह की खूबसूरत रोड है जब आप जाते हैं। तो अभी सफ़र को शुरू करते हैं दोबारा। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं, यहाँ लाखों साल पहले देवहैकल डायनासोर घूमा करते थे। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ चकवाल के उस मुकाम पर जहाँ मिट्टी के नीचे छुपे हैं तारीख के सबसे खौफनाक राज, डायनासोर्स के असल निशानात और फॉसिल्स। और जी मैं पहुँच चुका हूँ उस साइड पे जहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स मौजूद हैं, वाफिर मकदार में मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ढोक बिन अमीर खातून गांव से आते हैं तो ये सड़क है जो आती है वहाँ से, और ऐसे जब ये टर्न होगी, उस टर्न होने के बाद यहाँ पे एक दरख्त आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरख्त है, मतलब दरख्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप टर्न आएगा और तो यहाँ पे आके आपने रुकना है और अपनी गाड़ी या जो भी अपने खड़ी कर देनी है इधर, और उसके बाद यहाँ से चलते हुए अंदर जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ चल के वो जगह जहाँ पे वो डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं, जो बाकियात हैं मौजूद हैं, उनकी कुछ हड्डियाँ वगैरह। अब तो करोड़ों साल पुरानी चीज़ें हैं। तो जब यहाँ पे बारिशें होती हैं तब यहाँ पे ज़्यादा जो है ये चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं देखने को, और क्योंकि वो मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। सारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है सारी इधर,
और वो जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो हम देखते हैं, अगर हमें कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं। मैं लास्ट टाइम जब इधर आया था तो काफ़ी सारे लोग रिसर्चर्स इधर आए हुए थे यूनिवर्सिटी से, कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ स्टूडेंट थे, वो यहाँ पे आके रिसर्च कर रहे थे। और मुझे इधर चलते चलते ही इस मट्टी के अंदर ही काफ़ी सारी जो है वो मिली थी, फॉसिल्स मिले थे, और उनको मैं लेके भी गया था छोटे छोटे टुकड़े साथ अपने। लेकिन इसको जो है प्रॉपर देखना चाहिए। और यहाँ पे अगर इन पहाड़ों को अगर देखा जाए, इस पहाड़ों के अंदर अभी भी कई ऐसा ख़जाना मौजूद है जो एक्सप्लोर नहीं हो सका है, क्योंकि ये किसी दौर में जो है ये एक दलदली जन्नत हुआ करती थी, ये इलाका जो है चकवाल का। और यहाँ पे जो है ना फॉसिल्स जो है बड़ी तादाद में अंदर इस आइए, एक हड्डी मुझे नज़र आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये करोड़ों साल पुरानी कोई हड्डी है किसी जानवर की, यकीनन। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये देखें, ये हड्डी एक यहाँ पे मौजूद है, अगर आपको दिख रही हो। ये पता नहीं किस जानवर की, मुझे पता नहीं है। अब मैं हड्डियों को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने जब इंसानी हड्डियों को हाथ लगाया था तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को माइंड किया था और मुझे कहा था कि भाई ये ना करो। तो इस तरह की ये जगह है और काफ़ी अंदर तक जो है ना लोग जाते हैं। इन पहाड़ों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है भाई, लेकिन ये एक्सप्लोर नहीं हो सका है, तो इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी ये फील्ड है, तो उनसे रिक्वेस्ट है या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, वो अपने इस एसेट को संभालें और दुनिया को हम बता सकते हैं हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं कुछ अगर निकला हो। कि वैसे तो काफ़ी चीज़ें निकाली जा चुकी हैं यहाँ से, बची है नहीं उतनी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाता है देखने को ऐसा। हमारे पास तो वो आलात भी नहीं है, ना हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए और हम आपको दिखाएंगे। हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम सिर्फ देखेंगे और हमारा काम दिखाना ही है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। ये तो एक्सपर्ट्स होते हैं। ये देखें, वहाँ से मैं उतर के आया हूँ, और जब यहाँ बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी जो है ना भर जाता है पूरा। मुझे यहाँ पे एक लोकल ने बताया था, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे फिर ख़तरनाक हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत फिसलन होती है। जब मैं आया था तब भी यहाँ पे बड़ी कीचड़ सी थी। अभी तो खुश्क है, बारिशें हुई नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इन मिट्टी के अंदर से ही काफ़ी सारी हड्डियाँ जो है ना निकल रही थी बाहर। तो अभी भी देखता हूँ अगर कुछ मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले दुनिया पर सिर्फ डायनासोर्स का राज था। ये जानवर पहाड़ों, मैदानों और झीलों के किनारों पर बसेरा करते थे और चकवाल का ये इलाका तब एक दलदली सरसब्ज जन्नत था। कहानी शुरू होती है चंद साल पहले, जब मुकामी चरवाहों ने पहाड़ों पर अजीबोगरीब सख्त और नोकीले पत्थर देखे। बाद में माहिरीन आसार कदीमा ने तहकीक की तो इंकिशाफ हुआ कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि डायनासोर्स के असल फॉसिल्स हैं। यहाँ जो फॉसिल्स मिले हैं वो खास तौर पर पौधे खाने वाले देव किस्म से ताल्लुक रखते हैं। कुछ फॉसिल्स में हड्डियां, दांत और हत्ता के चंद फुटों के निशान भी महफूज हैं। ये दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये साबित करती है कि मौजूदा चकवाल और उसके आसपास के इलाके कभी दुनिया के बड़े कदीम जंगलों में शामिल थे और शायद यहाँ आज भी जमीन के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये तो सिर्फ आगाज है, चकवाल के नीचे लाखों साल की कहानियां दफन है। अगर मुकम्मल तहकीक हो तो शायद हम पूरे का पूरा डायनासोर का ढांचा भी दरियाफ्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है एक फॉसिल, ये हड्डी का टुकड़ा है कोई छोटा सा जो मुझे मिला इस टाइम पे। इस तरह की हड्डियां हैं छोटी छोटी यहाँ पे मौजूद। इसको हम वापस रख देते हैं, इसको ज़्यादा हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी इनको अगर खोदेंगे इस मिट्टी के अंदर काफ़ी कुछ होगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि सामान नहीं है ना मुझे इतना पता है, तो ये एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बहुत चीज़ें थी इधर। और जी देखें, ये जैन ने मुझे बुलाया, अभी इसको कुछ मिली हैं यहाँ पे चीज़ें। ये देखें, ये पड़ी है, ये फॉसिल्स हैं डायनासोर्स की। ये देखें, ये पड़ी हैं, कुछ ये पड़ी हैं, ये नहीं, ये छोटे छोटे पीसीज में है इस टाइम पे। और ऊपर भी कुछ मुझे नज़र आ रही हैं, ये ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये पड़ी है यहाँ पे। और अगर मैं इसकी खुदाई करूँगा तो अंदर से तो निकलेगा, लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगा इनको, क्योंकि पता नहीं कौन सी बीमारियाँ हों इसके अंदर हाथ लगाने से जो ट्रांसफ़र हो जाएं। तो आइए आगे चलते हैं। अभी मैं इस जगह पे भाई मौजूद हूँ। ये बड़ा चलना दुश्वार रास्ता है। ये देखें, इस तरह का रास्ता है जहाँ मैं चल रहा हूँ।
हो। और गर्मी अपने पूरे उरूज पे है। ये इस तरह का रास्ता है भाई, गर्मी बहुत हो रही है, सुबह का टाइम है फिर भी गर्मी है। और जी ये देखें, ये एक और मुझे हड्डी मिली है, ये किसी डायनासोर की हड्डी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पड़ी है। और इस तरह की और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। ये देखें, आपको ये पत्थर नज़र आ रहा होगा, ये मिट्टी का पत्थर है और इसके ऊपर भी ये अंदर, अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो इसके अंदर से भी काफ़ी कुछ निकल आएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत हैं और अगर आप इसको ढूंढना शुरू करें तो आपको ख़जाने मिलेंगे भाई, इधर ख़जाने। हाँ, तुम्हें क्या मिला अभी तक? यार अरे भाई ये हड्डी जो मिली है ना, हाँ। ये बड़ी कमाल की है। इसकी मैंने वीडियो बनाई है बहुत जूम करके। अच्छा। और ये बड़ी प्यारी है, ये काफी 1000 साल पुरानी है। अरे भाई हाँ, ये एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसकी ये वाली जो चीजें नजर आ रही है ना, हाँ। ये आपको ये इस बात की शवायद देती हैं कि ये कई 1000 साल पुरानी है। हाँ। इसके अलावा ये चीज देखे ना, इसके अंदर गड्ढे बने हुए हैं, वक्त के साथ साथ ये डिस्ट्रॉय हो गई है। हाँ, खत्म हो गई है। लेकिन ये पूरा कोई जानवर होगा। बिल्कुल। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं आगे से। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, ओए होए 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 भाई, कांटा चुभ गया मेरे पाँव में। ये कहाँ से आ गया? ओए, और जी वहाँ से मैं चलते चलते आया हूँ नीचे और अंदर की तरफ, तो मुझे और यहाँ पे कुछ मिला है। ये देखें, ये हड्डी है और ये हड्डी है अंदर, ये फॉसल है, इस पत्थर के अंदर है ये। इसके अंदर अगर मैं ढूंढूं तो मिलेंगी काफ़ी चीज़ें। आप यहाँ पे आते हैं, एक्सपर्ट के साथ आएँ तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। सोचें कैसा मंज़र होगा जब यहाँ पे डायनासोर्स घूमा करते होंगे और यहाँ पे रहते होंगे, तो क्या मंज़र होगा। और ये वही जगह है जब यहाँ पे डायनासोर्स घूमा करते थे खुलेआम आज़ादी के साथ, लेकिन अब वो स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो गई है वो। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि यहाँ जो डायनासोर्स के जो हमें जो ढांचे मिले हैं, जो उनकी फॉसिल्स मिले हैं, वो डायनासोर थे, देव हैकल डायनासोर थे। और वो सब्ज़ी खोर डायनासोर थे या सब्ज़ा खोर थे, जो घास फूस खाते थे, ग्रीनरी खाया करते थे। ये वो जो डायनासोर थे, ये गोश्त खोर नहीं थे डायनासोर, ये उनके ढांचे, ये उनके स्केलेटन नहीं थे। इनके बारे में ये बात मिलती है, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपको किताबों में या तारीख़ में, हिस्ट्री में मिलती है। और आप इधर आएंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ये देखिए किस तरह का पथरीला सा इलाका है, और ये सारी, ये जो जगह है जहाँ हम चल रहे हैं, ये सारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है और चारों तरफ पहाड़ है। हम इस टाइम इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में हम लोग चल रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कोई बड़ा स्केलेटन मिल जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ सांस लेते हैं, बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जी किधर हो? इधर ही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? आप किधर रह गए थे? मैं तो उधर बैठा हूँ साए में यार। यार एकदम वहशत सी आ गई है, खौफनाक से पहाड़ों में किधर लेके आप आ गए हैं यार ये जगह इसी तरह की है, क्या करें इधर। अभी भाई यहाँ पे हम थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुके हैं और ये देखें, ये मेरे पीछे पहाड़ है, इस पहाड़ से मैं टेक लगा के लेटा हूँ। और अभी जैन आगे चला गया था तो वहाँ से भागता हुआ आया मुझे कहता अरे भाई किधर रह गए? अरे भाई तो कह रहा किधर रहेगा, मुझे डर लग रहा है आगे, उसको वहशत सी आ रही है। अभी अब आप आवाज़ें सुने, ये आवाज़ आ रही है आपको? यहाँ पे इस तरह की जो आवाज़ें हैं ना, वो एक अजीब सी वहशत पैदा कर देती है, इंसान के ऊपर एक खौफ सा तारी हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा बयाबान है, ना इंसान है ना कोई चरिंद परिंद है, बस ये तितलियाँ छोटी छोटी सी उड़ रही हैं यहाँ पे जगह जगह। अगर आपको नज़र आ रही हो ये कैमरे के ऊपर, ये तितलियाँ उड़ रही हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई अभी कहीं से कोई जानवर अगर आ गया तो हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है जो हम उसको भगा सकें। निकले अरे भाई चले यहाँ पे, मुझे अभी और नहीं बैठना भाई, इसको डर लग रहा है यहाँ पे। मेरी तो भाई अभी निकलना है यहाँ से, चलते हैं। इसको डर लगना शुरू हो गया है। ये हालांकि ये खुद ऐसे इलाकों का रहने वाला है, लेकिन क्योंकि ये इलाका, ये जगह ऐसी है भाई, ये फुल ये डेंजरस इसको लग रही है
वैसे मुझे ऐसा कोई सुना तो नहीं है वाकया, लेकिन इसको थोड़ी वहशत सी आ रही है। मुझे भी यहाँ पे अकेले बैठा था, काफ़ी देर से महसूस हो रहा है इसको ना, कुछ इसका जहन थोड़ा भारी हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे की तरफ और वापस चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। तो अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर रख कर लेकर आएँ और कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख लें, कोई ड्राई फ्रूट रख लें अपने साथ। और गर्मी में कोशिश करें कि ना आए, या तो सुबह सुबह आएँ या शाम के टाइम पे आएँ, ताकि आपको वो जो शिद्दत है ना मौसम की वो बर्दाश्त ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर जिस्म से पसीना जो ना बह जा रहा है और सारी नमकियात जो है बह जाती है। मैंने अपने साथ ORS रखा हुआ है, मैं वो पिए जा रहा हूँ ताकि मेरी जिस्म की जो नमकियात है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो पूरी होती रहे। तो चले जी आगे निकले, चलें भाई आगे चलते हैं जी। ओके ओके ओके। अफसोस की बात यह है कि ये जगह अभी तक मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं की गई। बारिशें, जमीन खोदने वाले और बेएहतियाती से ये कीमती खजाना जाया हो रहा है। ये हमारी तारीख है, हमारी जमीन की असल कहानी। हमें मिलकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी जान सकें कि चकवाल सिर्फ खूबसूरत वादियां ही नहीं रखता, बल्कि देवहकल माजी के राज भी अपने सीने में छुपाए हुए है। वक्त बदल गया है मगर जमीन के राज अब भी जिंदा हैं। सवाल यह है, हम इन राजों को बचाएंगे या मट्टी में दफन होने देंगे। चले जी, चले। ये तो एक बात हो गई कि यहाँ पे डायनासोर्स के जो वो हैं फॉसिल्स हैं मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है और पिकनिक मनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप यहाँ पिकनिक मनाने आ जाएं बच्चों को लेके, कि आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आ जाएं बच्चों को लेके, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आ जाएं यहाँ पे। थोड़ा सा अकेले में बस डर सा लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। कोई जंगली जानवर ही हो सकता है, बहुत से बहुत हुआ भी तो, लेकिन दिन के टाइम पे वो जानवर कम ही निकलते हैं। अब देखें यहाँ पे सब सन्नाटा है, कोई नहीं आसपास, चारों तरफ पहाड़ है। ये खूबसूरती है भाई, ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये चकवाल का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। हम मरी वगैरह स्वात इधर उधर जाते हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल साथ में हमारे करीब जो है चकवाल मौजूद है और चकवाल की ये खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं आते हैं। ये देख सकते हैं। क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे भाई ये सीन हो गया, ये क्या हो गया? ये जूता टूट गया, ये नीचे से आप देखें। अरे तेरी तो, इसका सलामत है। ओए होए होए, इसका टूट गया। ये तो काम बहुत खराब हो गया। बस क्या करें, ये एडवेंचर है, ये एडवेंचर है। ये सारा कमाल है, तौबा। ये सारा कमाल है इसका डायनासोर्स का। डायनासोर्स ने मुझे तो इतना तंग किया ना। खुदा की मखलूक थी, चली गई है। खुदा ना हिलाए तो बेहतर है वापस। सिर्फ उनकी ये खौफ की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, डरते नहीं है यार, अल्लाह ताला से जो डरता है वो किसी से नहीं डरता। बाकी ये यार देखो, मेरे भाई का ये जूता टूट चुका है और ये अब बगैर इस एक नीचे से निकल चुका है। अब ज़्यादा कांटों वाली जगह पे मत जाना यार, वरना ये कांटे तुम्हें बहुत चुभेंगे। तो अभी चलते हैं वापसी की तरफ, चलते हैं फिर, ठीक है ना? चलो चलो चलो। और सब बयाबान है अब मज़ीद आगे जाने से। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे बाबा जी जो गांव में मिले थे उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो ना सांप वाप भी हैं, काफ़ी मिकदार में हैं, निकल आते हैं अक्सर, और कोई जंगली जानवर है लेकिन वो रात के टाइम होते हैं। लेकिन बस दुआ में यही कर रहा हूँ कि अभी हमें कोई ना टकराए, क्योंकि इस पूरे इलाके में और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं है हम जहाँ मौजूद हैं। और 3 किलोमीटर तो मैं उस तरह बता रहा हूँ जिस गांव से हम आए, और इसके बाद यहाँ पे कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं है, और कोई जानवर हो तो अलग बात है। तो ये है जी वो खूबसूरत साइड जहाँ पे ये डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, और आप वैसे भी आ सकते हैं घूमने के लिए। आप चलते जाएंगे, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे आप। यहाँ से मैं मज़ीद आगे जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे आगे पता नहीं है, इलाके के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आगे जाऊँगा नहीं ज़्यादा। तो बस इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करूँगा। बहुत छोटी सी वीडियो थी लेकिन एक मालूमाती वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है और आप में से यहाँ पे कोई अगर आ चुका है पहले, तो वो ज़रूर बताए कि उन्होंने क्या देखा यहाँ पे। और अगर कोई तस्वीर आपके पास हैं, कोई वीडियो है, तो वो भी आप भेज सकते हैं मुझे। और
तस्वीर भी अपनी भेज सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप भी नंबर भी दिया हुआ है और मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है उस पर। तो बस अब तक के लिए इतना ही। इस खूबसूरत जगह से, पहाड़ों के बीच में से मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं अक्सर जाता भी हूँ और रूरल एरियाज़ में भी इसलिए जाता हूँ कि मुझे मोहब्बत है कुदरत से और ऐसी जगहों से। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हौसला अफजाई करते रहा करें। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं, तो मैं माइंड नहीं करता हूँ। नेगेटिव वालों को बस ये बोलता हूँ कि यार जब मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।